अंतरा नाही ठाव ब्रह्मा विना स्थळ नाही दाखवत आहे. मुंगीच्या पायाची देवाय मग तुमचं जेवाय की नाही. मग देवा विश्वास ठेवाल का देहावरती ठेवा. बघा थोडं काय करतात. अपूर्ण कधी पूर्ण होत नाही आणि ती पूर्ण कधी अपूर्ण होणार नाही. एवढी भाषा तुम्हाला समज दिसेल. राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय. राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय. राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय. आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है. आज है देव दिवाली. देव दिवाली. और फिर मार्तंड भैरव जो मल्लारी भैरव जो है ना खंडोबा, उसका भी त्योहार शुरू होता है. और फिर षड्रात्सव 6 दिन का जो रात्रि का उत्सव होता है ना, उसका भी आरंभ हो जाता है. तो देखो अब ये देव दिवाली है. हमारी परंपरा कैसी भव्य और दिव्य परंपरा है. देखिए हमें जीते समय पूरे साल में भगवान का अनुसंधान रहना चाहिए. ऐसी सब हमारे ऋषि मुनि की परंपरा है. ऋषि मुनि की परंपरा है. और यही कार्य जो है शुरू में ये त्रिदेव जो है, भगवान ने सृष्टि का निर्माण करने के बाद ये त्रिदेव का निर्माण किया है. ब्रह्मा विष्णु और महेश. और हरेक को बता दिया, हरेक को एक दायित्व सौंपा दिया. उन्हें बता दिया कि तुम ये संपूर्ण भूतल जो है इसका कार्य बहुत बढ़िया ढंग से करना चाहिए. और आनंद का उल्लास होना चाहिए. सब आनंदी आनंद होना चाहिए. तो ऐसा ही सब कार्य चल रहा है. और आज देव दिवाली. अभी देव देखो क्या होता है. अभी देव दिवाली इसका अर्थ क्या हो गया. जो देव हो गया ना, देव कौन है. हरेक देखो हरेक के अंदर भगवान ही मौजूद है. जब भी ब्रह्मदेव ने सृष्टि का निर्माण किया, हरेक जीव के उसके कर्म का हिसाब से उसके शरीर दे दी. अनंत शरीर दे दिया. और अनंत शरीर देने के बाद वो सबके अंदर ये भगवान ही चैतन्य रूप से भगवान ही मौजूद है. उसका ही सब कार्य चल रहा है. तो हम क्या देख रहे हैं. देव दिवाली. तो हमें पहले पता होना चाहिए ना. देखो ये सब संस्कार तो सब चलते रहते हैं. हमें हरेक को पता होना चाहिए मैं कौन हूँ.
और वास्तव में ये देव कौन है ये भी हमें ज्ञान होना चाहिए। और ये ज्ञान का प्रबोधन करने के लिए विष्णु भगवान ने आप्त वचन करके वेदों की निर्मिति की है। और वेदों का निर्माण करने के बाद वो वेद समझाने के लिए अनेक प्रजापति का निर्माण किया, अनेक ऋषि मुनि का निर्माण किया, और कलयुग में संतों का निर्माण किया। और संतों के बारे में भगवान क्या बताते हैं? संत सचेतन माझ्या मूर्ति, ये सब संत जो है ना भूतल पर, ये मेरी ही मूर्ति है, मेरे ही अंश अवतार है, मेरी अवतार है। और दृढ़ भावे केल्या त्यांची भक्ति, उसकी तुम भक्ति करेगा तो वही मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। तो अभी हम क्या देख रहे हैं देखो, इसलिए देव जो है ना हमें पता चलना चाहिए देव कौन है। देखो ये अनेक बार बताया गया, अनेक बार बताया है, तो भी बारंबार बताया जाता है। क्यों? हमारा निश्चय नहीं होता, अभी निश्चय नहीं होता। हमें पता चलता है मैं कैसा देव हो सकता हूं, यही हमारी आशंका होती है। और ये सब आशंका का विमोड़ करने के लिए बारंबार बताया जाता है, बारंबार बताया जाता है। हमारे ना दादाजी सिद्धरामेश्वर महाराज बताते थे एक ही शब्द, तत्वमसि, तत्वमसि, वो परमेश्वर परमात्मा तुम ही हो, यह एक ही शब्द समझ जाएगा तो भी काम हो गया, बेड़ा पार हो गया। लेकिन वो शब्द समझता नहीं, हमें वो निश्चय नहीं होता, निश्चय नहीं होता। और ये निश्चय करने के लिए बारंबार वही बात समझाई जाती है, वही बात समझाई जाती है। तो आज हम यहाँ देख रहे हैं, मैंने बताया ना ये दालबोध मीमांसा करके जो अभी मैंने हिंदी में जो किताब लिखी है, हाँ, तो देखो अनेक भक्तों वो देखो समझनी ही चाहिए। देखो उसमें पूरा तत्व ज्ञान आया है, तो उसमें अभी मैं सामने वही रखा है और मैं यह देव शोधन देख रहा हूं। हमें देव जो है उसे हमें ढूंढना है, भगवान को ढूंढना है। तो क्या बताया जाता है? द्यु यानी प्रकाश। ये देव जो है ना, ये उसमें संस्कृत शब्द है ना, द्यु का अर्थ हो गया क्या? प्रकाश, जिसको खुद का प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है। तो ऐसा स्वयं प्रकाशित है वही देव है। हाँ, और ये चैतन्य रूप है, और यही संपूर्ण विश्व का राजा कौन? वही है। हाँ, तो उसके साथ हमारी पहचान होनी चाहिए, ये कौन है, कहाँ है। देखो हम जब भी गांव में जाते हैं ना, तो गांव का तहसीलदार कौन होता है, सरपंच कौन होता है, उसकी हम पहचान करके लेते हैं। क्यों? कुछ काम हो जाएगा तो हो जाएगा ना, आसान हो जाएगा ना। हाँ, नगर परिषद होगी क्या, नगर परिषद का अध्यक्ष कौन है, वो पहचान लेते हैं हम। क्यों? हमें वहां रहना है, तो वहां रहना है तो वहां का जो इंचार्ज है, मुख्य जो है, उससे हमारी पहचान होनी चाहिए। तो देह धारण करके हम इस भूतल पर आए हैं, तो ये भूतल का राजा कौन है, उससे हमारी पहचान होनी चाहिए ना। हाँ, देखिए, और पहचान हो जाएगा तो मजा आ जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमें देव को ढूंढ, इसलिए जिसने भगवान को ढूंढा है, भगवान से जिसकी पहचान है, भगवान से जिसका साक्षात्कार होता है हमेशा, तो ऐसे ब्रह्मनिष्ठ क्षत्रिय ऐसे सदगुरु को हम शरण लेते हैं। देखो ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ क्या हो गया? हमें तो गुरु करना ही चाहिए, हमने गुरु निश्चय किया तो गुरु करना चाहिए। तो गुरु कैसे चाहिए? ब्रह्मनिष्ठ चाहिए। यानी क्या है? जिसे परावर ब्रह्म का ज्ञान हो गया, ऐसे गुरु चाहिए। और दूसरा श्रोत्रिय। श्रोत्रिय यानी क्या है? देखो अभी मैंने ये अनेक ग्रंथ जो सामने रखे हैं ना, देखो महाभारत देखो, भागवत देखो, हाँ, अनेक ग्रंथ जो है, रामायण देखो, ये अनेक ग्रंथ जो है, शिवपुराण देखो, तो ये सब जो ग्रंथ जो है, तो उसके आधार से हमारी जो आशंका है, तो हमारे आशंका का निरसन करने की क्षमता उन्होंने होनी चाहिए। ऐसे गुरु चाहिए। श्रोत्रिय ने देखो, हम कौन सी भी सवाल पूछेंगे ना, हमारे दिल में कुछ आशंका निर्माण हो जाएगी, हम कुछ सवाल पूछेंगे, तो सवाल का जवाब देने की क्षमता उन्होंने होनी चाहिए। इसलिए क्या बताया जाए? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। हमें भगवान को ढूंढना है, भगवान को पहचानना है, भगवान से हमारा साक्षात्कार होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? सदगुरु भगवान की शरण लेते हैं। और तद्विधि, तद
यानी तद यानी कौन, परमेश्वर परमात्मा, विधि यानी जानना जानना, तद विधि प्रणिपातेन, शरण जाओ, से शरण जाओ, इसकी शरण ले लो, और परिप्रश्नेन सेवया, उनसे सवाल पूछो। फिर और देखो ये परिप्रश्न सेवय का मैंने अर्थ बताया था ना इसके पहले प्रयोजन है, ये इसका अर्थ क्या होता है, ये इसका अर्थ वास्तविक, अभी देखो हमें जिस महापुरुष की मुलाकात हो गई थी, जिनके साथ मैं था बहुत दिन, हाँ, तो उन्होंने क्या बताया, परिप्रश्न, देखो प्रश्न ऐसा पूछो, प्रश्न पूछने का ढंग कैसा है, ये प्रश्न पूछते समय हमारा अंतःकरण का भाव कैसा होता है, हाँ, तो ये प्रश्न ऐसा पूछो, अंदर से पूछो, अंदर से पूछो, और सेवया ने वो प्रश्न पूछने की क्षमता कैसी होती है, भाव कैसा होता है, इसलिए प्राधान्य किसे जाता है, भावों को प्राधान्य जाता है, हाँ, तो भाव ही महत्वपूर्ण है ना, भाव कैसा होना चाहिए। इसलिए देखो नारद भक्ति सूत्र, अपना नारद मुनि जो बोलते हैं ना, नारद पुराण में क्या बताते हैं, न काष्ठे विद्यते देवा न पाषाणे न मृण्मय भावे तु विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारण। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमारा अंतःकरण का भाव महत्वपूर्ण है। तो ये देव दिवाली हमें समझनी चाहिए, तो पहला देव का पता होना चाहिए। और देखो हमें हमारे, हाँ, देव का पता चला हमें कैसा, हमारे सदगुरु ने बता दिया, अरे तत्वमसि अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, ये सब महावाक्य का प्रबोधन किया उन्होंने, और क्या बताया, अरे तत्वमसि, तत् यानी वो परब्रह्म परमेश्वर, तुम अस्सी है, यही वास्तविक ज्ञान है। तो उन्होंने हमें बता दिया देव कौन है, और हमने देखा ना ये जो भगवान है उसका स्वरूप कैसा होता है, सच्चिदानंद प्रकाश, ये भगवान के लक्षण है। देव के लक्षण क्या है, सत्य यानी जो हमेशा मौजूद रहता है, हमेशा मौजूद रहता है, सत्य, चित यानी क्या, ज्ञान, शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, और आनंद, यही भगवान के लक्षण है, वो हमेशा रहता है, सत्य, चित यानी ज्ञान, वो ज्ञान स्वरूप ही है, और हमेशा आनंद में झूमता रहता है, आनंद में झूमता रहता है, ये भगवान का स्वरूप, आनंद ये भगवान का स्वरूप। और प्रकाश, तो प्रकाश के बारे में मैं तो हमेशा बताता हूं, प्रकाश कैसा होता है, अंतः ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक ज्योति परात्परा, ज्योति स्वयं ज्योति आत्म ज्योति शिवोस्म्यहम, क्या बताया, अंतः ज्योति, ये अंदर सब ज्योति स्वरूप ही है, बहिर्ज्योति बाहर सब ज्योति स्वरूप ही है, बहिर्ज्योति, और प्रत्येक ज्योति हर एक जगह ज्योति स्वरूप ही है, और परात्परा इसका अर्थ क्या हो गया, सबसे श्रेष्ठ, हाँ, और ज्योति स्वयं ज्योति, वह सब ज्योति स्वरूप ही है, और आत्म ज्योति शिवोस्म्यहम, ये आत्मा कैसा है, ज्योति स्वरूप ही है, और शिवोस्म्यहम, शिव यानी पवित्र, शिव यानी शाश्वत तत्व, शिव यानी आनंद, शिव यानी चिन्मय स्वरूप, तो वही मैं हूं, यही वास्तविक ज्ञान हो गया। तो हमें पता चला देव कौन है, ठीक है। अब ये देव का पता चला, देव हम समझ गए कि मैं ही देव हूं करके, हाँ। फिर अभी दिवाली यानी दीपोत्सव कैसा मनाते देखो, दीपोत्सव, और दिवाली का भी क्या शान रहता है। अभी देखो गंगा आरती चलती है हमारे, हमें देखो, हम तो अभी यहाँ ही रहते हैं, देहरादून में रहते हैं, तो हमेशा हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, वो गंगा मैया की जो आरती होती है उसमें हम शामिल हो जाते हैं, हाँ। और कितने दिए जलाते हैं देखो, कितने दिए जलाते देखो ना। अभी हमने देखा ना, अभी देखो ये अपना राम लला का जो अभी ये मंदिर बन रहा है ना अयोध्या में, तो अभी देखो अभी 20 लाख दिए जलाए। ये सरयू नदी का जो किनारा जो है वहां कितने, 1 2 नहीं 20 लाख दिए जलाए। अभी देखो कोई पूछेगा अरे क्यों इतने दिए जला ले, अरे दिए जलाना यानी स्फूर्ति, शक्ति, सामर्थ्य जो है,
देखो, ये दिए जलाना ये मामूली बात नहीं। इससे क्या होता है, हम ऊर्जा महसूस करते हैं, शक्ति महसूस करते हैं, सामर्थ्य महसूस करते हैं। कोई कोई पूछते हैं, अरे अभी शिव जी को तुम दूध चढ़ा, अरे हाँ ठीक है, फिर क्यों नहीं। अरे शिव जी तो हमारी माता है, तो उसे कितना भी दूध क्यों न चढ़ाए। हाँ, मांगल्य है, मांगल्य है। अभी शिव जी की याद आई मुझे, तो क्या होता है देखो, अभी शिव जी बोलेगा तो हमारी माता पिता ने कैसा आदर्श है देखो, शिव पार्वती। मैंने तो अनेक, ये शिव कौन है, इस शरीर में जो मौजूद है यही शिव है। देहपुर में रहने वाला ईश वही पुरुष है, और ये पुरुष है वही शिव है। और पार्वती, पार्वती क्या है, पार्वती ने संपूर्ण सृष्टि जो आकार निर्माण हो गया है, सगुण आकार जो है वही पार्वती है ना। हाँ, तो यही माया ब्रह्म हो गया ना। ये कैसा होता है देखो। तो अभी ये अभी हमें तो ये पहचानना है, भगवान को पहचानना है। देव इसलिए क्या कर रहा है, संत संग। हमने देखा आत्मज्ञानी महापुरुष जो है उनकी शरण ले लो, बस वो हमें वास्तव में ज्ञान देते हैं। हाँ, और वह बाद में क्या पता चलता है। हाँ, और देखो अभी कभी कभी क्या होता है ना, ये माया के बारे में बताया जाता है, मायोद्भव, ये माया का निर्माण कैसा हो गया। देखो अभी क्या होता है, वो देखो देखो आसमान में देखो क्या दिखाई दिया आपको, ये आकाश करके हम देखते हैं ना। देखो 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 यहां देखो, ये आकाश है। आकाश ऐसी कोई चीज है क्या, दिखाई देता है। फिर ये आकाश किसे हम बोलते हैं। हाँ, तो हम क्या करते हैं, जो नीला वर्ण जो है उसे हम आकाश बताते हैं। हाँ, तो क्या होता है देखो, जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें सिर्फ नील वर्ण दिखाई देता है, नील वर्ण, नील वर्ण। और ये नील वर्ण है ना, उसे हम आकाश, आसमान करके प्रणाम करते हैं। पंचमहाभूत में फर्स्ट, पहला महाभूत कौन है, आकाश। और ये आकाश ने क्या किया, ये संपूर्ण जो विश्व है, चराचर विश्व है, उसे रहने के लिए जगह दी है। ये संपूर्ण विश्व कहाँ रहता है, ये आकाश के उदर में ही रहता है, पेट में ही रहता है। हाँ, तो ऐसे उसे हम आकाश बताते हैं ना। तो वैसा ही देखो, वैसा ही क्या होता है, ये सब जो हम दृश्य देखते हैं कि नहीं, दृश्य, ये देखो ये कितने पौधे हैं, देखो पेड़ है, पौधे है। हाँ, फिर आसमान है, सूर्य है, चंद्र है, नदी है, नाले है, सरोवर है। देखो ये सरोवर है अपना नैनीताल सरोवर। ये सब हम दृश्य जब भी देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हाँ, उसे भगवान समझ के हम प्रणाम करते हैं। हाँ, भगवान समझ के हम वंदन करते हैं। और अभी देखो देखो अभी ये माया जो है, माया के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। ये माया ब्रह्म जो है ना, माया ब्रह्म तो इकट्ठा आ गए, और ये माया ब्रह्म इकट्ठा आने से संपूर्ण विश्व निर्माण हो गया। देखो ये पार्वती और शिव पार्वती इकट्ठा आ गए, और शिव पार्वती के मिलन से संपूर्ण विश्व का निर्माण हो गया है। हाँ, हम क्या करते हैं देखो, एक मामूली बात मैं समझाता हूं। हमें अभी भगवान को माला चढ़ानी है, तो हम क्या करते हैं, एक तंतु लेते हैं, फूल लेते हैं, और फिर गोफना शुरू करते हैं। तंतु और फूल लेके गोफना शुरू करते हैं, और गोफने के बाद जो तैयार हो गया हम क्या बोलते हैं, माला होगी, माला। अभी देखो माला होगी, वास्तविक माला जो बन गई है उसमें तंतु है और फूल है, लेकिन अभी फूल भी चले गए और तंतु भी चला गया, क्या बन गई, माला बन गई। अभी जब भी 1-2 दिन हो गए और ये माला कुम्हलाती है, फूल कुम्हलाते हैं, देखो माला नहीं, फूल कुम्हलाते हैं, तो हम क्या बताते हैं, माला कुम्हलाई। देखो बाई चांस वो टूटता है, हम क्या बोलते हैं, माया टूट गई, माला टूट गई, लेकिन तंतु टूट गया ऐसा नहीं बताते हम। लेकिन वास्तव में क्या होता है, तंतु टूटता है, फूल कुम्हलाते हैं, लेकिन ये सब चला गया ना। ऐसी ही ये माया जो ब्रह्म है, माया और ब्रह्म दो इकट्ठा हो गए, और ये संपूर्ण चराचर विश्व जो है उसका निर्माण हो गया ना।
तो हरिसंकल्प क्या था? हरिसंकल्प एको हम बहुश्याम प्रजा ये यही हरिसंकल्प है। और ये हरिसंकल्प सामर्थ्य देखिए कैसा है। ये संकल्प के सामर्थ्य से ये संपूर्ण सगुण विश्व जो है, दृश्य जगत है, उसका निर्माण हो गया। हाँ, हो गया ना। और ये दृश्य जगत है, इसके इसी हिसाब से सब कार्य चल रहा है। हाँ? तो ये क्या होता है? ये क्या यही हो गया ना, ये संपूर्ण दृश्य जगत की निर्मिति होगी। हाँ, अब ये क्या हुआ? अविनाश शाश्वत ब्रह्म है। अब ये शाश्वत कौन है? ये अविनाश जो है वही शाश्वत ब्रह्म है, और नाशवान या परिवर्तनशील माया है। माया कैसे? माया नाशवान है, परिवर्तनशील, उसमें बदल होता है। हाँ, तो संपूर्ण दृश्य आकार जो है, इसे हम क्या बताया? दृश्य आकार ये जगत पार्वती देवी है, और उसमें चैतन्य रूप जो बैठा है वही शिव है। हाँ, हो गया ना। तो पता चला ना। और ये ओंकार जो है, यह माया का पहला निर्माण है। माया का पहला निर्माण कहाँ से हो गया? ओम। ये अनाहत ध्वनि, यानी कि कौन सा भी आघात होने के बावजूद यह ध्वनि की निर्मिति हो गई है, और ये सिर्फ प्रयत्न के वजह से हो गया है। जैसे देखो, अब ये गमले हैं ना, गमले अनंत गमले हैं, समझो गमले में पानी भर के रखा है। हाँ, तो उसमें सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है। गमले में पानी है, पानी में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है। हाँ, और देखो, अब ये जब ये गमला टूट जाता है तो क्या होता है? हाँ, टूट जाता है। हाँ, गमला टूटता है, लेकिन सूरज वैसा की वैसा ही रहता है, वैसा ही परब्रह्म वैसे ही अचल और शाश्वत है। और तू ये सब भ्रम रूप है, भ्रम है। अभी मई को ढूंढने के लिए निकला, देखो अभी हम सब निकले कहाँ? मई को ढूंढने के लिए। मई, ये मई कहाँ है? मई कहाँ है? तो मैं स्थूल देह में है क्या? नहीं। सूक्ष्म देह में है क्या? नहीं। कारण देह में है क्या? नहीं। माँ, फिर मई कहाँ है? अरे मई तो कहाँ ही नहीं है। वो मई ये शाश्वत तत्व है, और ये मई को पहचानने के लिए हमें सदगुरु की शरण लेनी चाहिए। तो पता चला ना, अभी देव पता चला हमें, और दिवाली का भी पता चला। ये दिवाली कैसे होती है? दीपक ज्योति। अभी देखो, मुझे याद आ गई कैसा होता है। ये शिवाजी है ना, शिवाजी, तो अभी हो गया, निर्णय हो गया कि अभी शिवजी तो वैरागी, अभी वैरागी शिव को क्या करना चाहिए? बोलते नहीं, मैं तो वैरागी हूँ, कोई शादी विधि से कुछ मतलब ही नहीं है। लेकिन क्या हो गया? देखो, कभी कभी ये विश्व में ऐसी परिस्थितियां निर्माण होती है कि ये शिव जी को वो शादी करनी पड़ी। क्यों? तारकासुर। अब ये तारकासुर का निर्माण हो गया। देखो, ऐसे तो अनेक असुर निर्माण हो गए, और अनेक असुर का संहार करने के लिए अनेक देव देवता ने अनेक प्रकार के कार्य किए हैं। लेकिन ये तारकासुर जो है ना, ये देवता भी क्या, असुर भी क्या वरदान मांगते हैं। देखो, जब भी ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और ब्रह्म को बताया कि मुझे अमरत्व चाहिए, ब्रह्मदेव ने बताया देखो भाई, जो कोई देह धारण करके भूतल पर आता है उसे मरना ही पड़ता है। तो तुम्हें अमरत्व नहीं मिलेगा, दूसरा कोई वरदान मांगो। वो क्या बोलता है, सोचता है मैं क्या मांगू। देखो, वो भी बहुत सोच विचार करके वो बताता है, मेरी मृत्यु ये शिवशंकर है, शिवजी है, उसके पुत्र के हाथ से होनी चाहिए। अभी देखो, शिवजी की शादी का तो पता नहीं है, और ब्रह्मदेव ने बता दिया तथास्तु। लेकिन आगे चल के क्या हो गया? ये तारकासुर ने ऐसा सब विश्व को प्रताड़ित करना शुरू किया। जितने आपने अनेक ऋषि मुनि जो ध्यान धारणा करते थे, यज्ञात करते थे, सब बंद कर दिया उसने। और देवों को जो आहुति दी जाती है वो भी सब बंद कर दी। अभी देखो, ये सब देव है, उनका पोषण कैसा होता है? जब भी हम यज्ञ में आहुति देते हैं ना,
तो उससे देवों का पोषण होता है। ऐसा ही होता है ना, देवों का पोषण होने के लिए यज्ञ में आहुति देनी पड़ती है। अब यज्ञ में आहुति देना बंद हो गया तो देव कमकुवत हो गए, दुर्बल हो गए, दुर्बल हो गए। और ये तारकासुर का तो ये बढ़ गया, ये त्रैलोक्य का अधिपति हो गया, इंद्र बिंद्र सब परागंदा हो गए हैं। देखो लेकिन अभी क्या है, ये ऐसे परिस्थिति में भगवान का आश्वासन क्या है, न मे भक्ता प्रणश्यति, जो मेरा भक्त हो गया उसका सब प्रकारे प्रतिपालन करने का कार्य मेरा है। इसलिए ये क्या होता है, एक पालन करने की क्षमता होती है और दूसरे हाथ में शस्त्र रहते हैं। ये दोनों एक ही तराजू के दोनों पड़ी है, हाथ में शस्त्र भी है, पालन करने की क्षमता है, और दूसरे हाथ में शस्त्र है। ये पालन करने की क्षमता और शस्त्र दोनों साथ में रहने पड़ते हैं। इसलिए भगवान ने क्या बताया, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसा भगवान का कार्य होता है। तो अभी ठीक है, अभी शिव जी की शादी हो करने का सब प्रयत्न सब शुरू किया। विष्णु भगवान ने और ब्रह्मदेव ने बार बार मिलके उन्हें क्या मनाया। फिर इतना ही नहीं, उन्हें ध्यान से जागरूक करने के लिए अपना मदन जो है, काम जो है, काम को खुद की आहुति देनी पड़ी विश्व के कल्याण के लिए। देखो, और रति देवी तो एकदम आग बगुला हो गई है। उन्होंने बता दिया सब देवों को, तुम्हारे कारण मेरे पति का मृत्यु हो गया। शिव जी के क्रोध से उसका तो दहन हो गया है। फिर रति देवी ने, ठीक है अनेक बातें होती है, रति देवी ने देवों को शाप दिया, पार्वती माता को भी शाप दिया, तुम्हारे कारण सब मेरा ऐसा ऐसा हो गया। फिर भगवान ने, विष्णु भगवान ने प्रसन्न होकर उसे बता दिया, अरे भाई फिक्र मत करो, अभी मैं अगला जन्म श्री कृष्ण करके लूंगा तो मेरे यहाँ जो प्रद्युम्न जन्म लेगा वही कामदेव होगा और उससे तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा। अभी देखो, अभी शिव जी की शादी का सब अरेंजमेंट तो हो गया। अभी शिव जी तो ऐसे देखो, उसे शादी विधि के बारे में कुछ पता ही नहीं, कैसा होता है क्या होता है। जो अपने ये व्यावहारिक शिष्टाचार होते हैं ना, तो उससे उसका गंध भी नहीं होता। कैसे व्यावहारिक शिष्टाचार होते हैं, वो तो ऊपर कैलाश में जंगल में रहता है। वहां कुछ महल नहीं, कुछ नहीं। तो देखो अभी शादी हो जाएगी तो शिव जी को थोड़ा कुछ ना कुछ लालूच दिखाने चाहिए ना। तो फिर क्या करेंगे, तो अपना ये जो है ना कौन, कुबेर, तो कुबेर बड़ा बहुत कुछ धन ये लेके और बहुत गहीने लेके शिव जी के यहाँ कैलाश पर जाते हैं और शिव जी को बताते हैं, प्रभु आपके लिए मैंने सभी उपहार लाए हैं। शिव जी बताते हैं, अरे ये सब उपहार मेरे किस काम के, ये उपहार की तो मुझे कुछ जरूरत ही नहीं है। क्या करने का और कहाँ रखने का, मेरे पास रखने के लिए कुछ संदूक नहीं है, कुछ माल नहीं है, कुछ पिटारा नहीं है, ये तुम्हारे सब मेरे तो ये कुछ काम के नहीं है। तो चला गया कुबेर, तो चला गया। फिर अपना शिल्पकार विश्वकर्मा आ गए। उन्होंने बता दिया, देखो प्रभु अभी आपकी तो शादी होने वाली है, तो गृह गृहस्थी के लिए आपको कुछ महल बियल बनाना चाहिए ना, तो मैं आपके लिए एक बड़ा महल बनाता हूँ, बड़ा महल बनाता हूँ। तो शिव जी ने बता दिया, अरे भाई मुझे महल बियल की क्या जरूरत है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। हाँ, और मैं तो ऐसा है, देखो ये सब ये गुफा विफा है ना, उसमें मैं निवास होता है। ये नैसर्गिक जो सब सृष्टि है ना, उसके आजू बाजू में ये पेड़ बीड़ है ना, उनके बाजू बाजू में मैं रहता हूँ। तो मुझे तुम्हारे महल बिल की कुछ जरूरत नहीं है। हो गया, वो अभी वापस चले गए। तो अभी किसी वजह को कैसा मनाना। हाँ, उसने बताया, ये देखो, और ये खास कर मैं क्यों बता रहा हूं, ये यहाँ जो अपरिग्रह जो तत्व जो है, शिव जी ने क्या बताया, देखो हमें जीने के लिए जितना आवश्यक है उतना मुझे मिल जाता है।
तो मुझे उसका साठा संग्रह करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और जब भी हम साठा संग्रह करने लगते हैं ना, तो वहाँ लुटेरे आते हैं, चोर आते हैं, डाकू आते हैं, फिर उसके संरक्षण करने में हमारी चिंता बढ़ती जाती है, चिंता बढ़ती जाती है। तो शिव जी से सबसे तो शिव जी अलग ही रहते हैं। उन्होंने बता दिया भाई ऐसी किसी भी बात की मुझे जरूरत नहीं है। तो क्या हो गया, वह विश्वकर्मा भी फेल हो गए। हाँ, फिर वहां ये आए और एक बोले आपको बहुत अच्छे अच्छे पकवान बिकवाना। नहीं, क्या जरूरत है, हम तो ये देखो ये सब पुरुष, ये सब फल बील है, उनके ऊपर ही हमारे लिए चलता है। और तुम जो कार्य करते हैं ना सब तोड़ने का, पेड़ बीड़ की, इससे क्या होता है, पर्यावरण की हानि होती है। देखो शिवजी यहाँ खासकर एक ही बात बता रही है कि तुम जिस तरह से तुम्हारा ये जो आचरण जो है, तुम्हारे आचरण से संपूर्ण सृष्टि जो है, संपूर्ण पर्यावरण है, उसका विध्वंस होता है और वो मुझे मंजूर नहीं है। देखो अनेक जीव जंतु जो है उसकी हत्या होती है तुम्हारे कारण, वो तो मुझे मंजूर नहीं थे। ऐसे ये वैरागी शिव। तो देखो ये वैरागी शिव जो है वो अभी सांसारिक पार्वती माता ने उन्हें सांसारिक बना दिया। लेकिन हाँ, और एक समय ऐसा ही हो गया, कहाँ से मैं बताना चाहता हूँ। तो शादी होके पार्वती माता आ गई शिवजी के यहाँ, और उसके दिमाग में ऐसा आ गया कि कुछ नहीं, हमारे ये कुछ एक अच्छी नगरी क्यों नहीं बनाई जाए, सुवर्ण नगरी। तो शिव जी के दिल में एक, ठीक है, पार्वती माता के दिल में एक ऐसी कल्पना आ गई कि हमारी सुवर्ण नगरी होनी चाहिए। तो शिव जी ने ठीक है क्या किया, एक सुवर्ण नगरी का निर्माण किया। हाँ, उसमें सब गोपुर है, सब महल है। हाँ, और पार्वती माता को बताया कैसी लगी तुम्हें वह सुवर्ण नगरी। पार्वती माता तो खुश हो गई, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अभी शास्त्र का हिसाब से अभी तो नगरी तो तैयार होगी, तो उसका ये होना चाहिए ना, वास्तु पूजन होना चाहिए ना, तो वास्तु पूजन करना चाहिए। फिर क्या करने का। तो शिव जी बोले ठीक है, अभी वास्तु पूजन करने के लिए ये अपने पुलस विश्रवा जो है ना, पुलस्त्य ऋषि का बेटा, ते बोले ठीक है, विश्रवा बहुत बड़ा ये है, उसमें ज्ञानी है, तो उसे हम बुलाएंगे। फिर वह विश्रवा को बुला दिया, किसके लिए, ये वास्तु पूजन करने के लिए। शिव जी पार्वती माता बैठे हैं, फिर वास्तु पूजन हो गया, सब पूजा बीजा सब बढ़िया तरीके से हो गए सुवर्ण नगरी में। हाँ, वह सुवर्ण नगरी देखे तो पार्वती माता तो खुश हो गई थी। क्यों, वो पहले से महल में रही थी ना, हिमालय पर्वत जो है, हिमवान, तो उसके घर में वो महल में पली थी, उसे बहुत बढ़िया लगा। और ठीक है, अभी पूजा संपन्न हो, पूजा तो होगी, लेकिन पूजा का पूर्ण प्रसाद कभी होता है, पूजा संपन्न कभी होती है, जब भी दक्षिणा दी जाती है, ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है, तभी पूजा होती है ना पूर्ण। तो ठीक है, फिर शिव जी बोले विश्रवा को, आप कुछ दक्षिणा मांगिए, क्या मैं क्या दूं आपको। तो विश्रवा का बाजू में केसिनी रहती, केसिनी बोलेंगे तो ये असुर, पता है ना तो सबको, केसिनी ये असुर है और यही रावण की माता है। तो केसिनी ने क्या बताया, वो बार बार उनके कान में वही बातें बताती। जब भी उसने वो स्वर्ण नगरी देख दी, उसे बहुत बड़ी लग गई, और उसने क्या बताया विश्रवा को, आप ऐसा कीजिए ना। और शिव जी ने बताया ठीक है, आप जो कुछ मांगेंगे मैं दे दूंगा दक्षिणा में। फिर उसने विश्रवा को मना किया बार बार बता के कि तुम ये सुवर्ण नगरी ही मांगो। ठीक है, फिर विश्रवा ने बता दिया, प्रभु आप मुझे दक्षिणा के रूप में ये सुवर्ण नगरी है यही दीजिए। हो गया काम। शिव जी को जो पार्वती माता को समझाना था वो भी हो गया। फिर ये नगरी जो है यही लंका नगरी है, ध्यान में रखो। फिर ये लंका नगरी शिवजी ने दे दी विश्रवा को। फिर वहां शुरू में कुबेर रहने के लिए गया, और फिर कुबेर के साथ बैर करके कुबेर को रावण ने भगा दिया और रावण लंका नगरी में रहने लगा। मैं यहाँ क्या बताना चाहता हूँ, पार्वती माता के दिल में जो नगर
नगर में रहने का जो मोह निर्माण हो गया था वो शिव जी ने दूर कर दिया, और फिर पार्वती माता कैलाश में रहने के लिए आ गई। ऐसा होता है। देखो यहाँ क्या बताना चाहता हूं मैं, ये हमारे वेद जो है ना, वेद ने 5 बातें समझाइए: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य यानी हमें सत्य से ही जीना चाहिए, जो सत्य है वैसे ही हमें जीना चाहिए। और संपूर्ण विश्व में एक ही सत्य है, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा मैं ही हूं, यही सत्य है। अस्तेय यानी किससे किसका यह नहीं करना, लेना नहीं। अस्तेय, झूठी बातें नहीं करना। अपरिग्रह, ये परिग्रह यानी बहुत जमा करना, यही परिग्रह हो गया ना, लंका का दान मांगा तो। इसलिए शिवजी बोले ना, मैं कुछ जमा करके रखता ही नहीं। परिग्रह साठा करना ही नहीं, जितना जीने के लिए आवश्यक है उतना ही करके आनंद से जीना, यही सन्यासी वृत्ति होती है ना। ब्रह्मचर्य यानी मैं ब्रह्म हूं, यही भाव से जीना। हाँ, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। हाँ, तो ये सब बातें जो है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, तो ऐसे ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान से हमें जीना चाहिए। और जब भी ये सब बातें ध्यान में रख के हम जीते हैं ना, तो हम आनंद महसूस करते हैं। तो हमें आनंद से और सुख शांति से जीना होगा। तो ये सब बातें है हमें ध्यान में रखनी ही चाहिए। देखो, रखनी ही चाहिए। तो यही बात अभी ये देव दिवाली है ना, तो कैसा है, तो हम देव है तो देव है, यही भावना से हमें जीना चाहिए। समझा ना? तो यही ऐसी एक बात है। देखो, इसलिए हमारी जो परंपरा है ना, हमारे परंपरा में अनेक बातें बहुत अच्छी ढंग से बताई है। तो हम जब ये संत संग में आते हैं, संत संग के आधार से जीते हैं, सदगुरु भगवान की ज्ञान दृष्टि से जीते हैं, तो हमें आनंद महसूस कर सकते हैं। देखो, अब ये सब बातें ना मैं तो भाग्य समझता हूँ। और अभी देखो ना, मैं एक बातें देखता हूँ ना, हमारा जो ये ऋषि मुनि ने अनेक ग्रंथ का जो निर्माण किया है, अनेक ग्रंथ में इतनी बातें समझाई है। देखो, ज्यादा नहीं, थोड़ी बातें हम समझ लेंगे ना, तो भी हम आनंद से जी सकते हैं। आज मैं देखता हूं अनेक लोग, देखो पैसा तो सबके पास आया है, लेकिन पैसे से मन शांति नहीं प्राप्त होती। पैसा मन शांति के लिए कारण नहीं होता। तो क्या होता है, त्याग भावना चाहिए। तो हमारे गुरुजी तो हमेशा बताते थे, त्याग चाहिए। एक समय क्या हो गया, वो हमें लेके यहां गए, कहाँ, वज्रेश्वरी। और वज्रेश्वरी में गया, वो बहुत बड़ा हॉल था वहाँ, और वहाँ चिन्मया अपना ये वहाँ महाराज भी थे वज्रेश्वरी के। और महाराज और वे दोनों तो ऐसे दोनों की बातें चल रही थी। तो वहाँ जब हम वो हॉल में गए, सिद्धरामेश्वर महाराज की मूर्ति हमने साथ में ली थी, फ्रेम ली थी, और महाराज ने बताया ये सब दिखाई देता है ना वही भाई, क्यों, त्याग के कारण। यानी कोई ना कोई त्याग करना चाहिए। जो वैभव का निर्माण होता है त्याग के कारण होता है। इसलिए हरेक को चाहिए कि त्याग। और हमारा दायित्व, हरेक को देखो, हमारा दायित्व संभल के ही जीना चाहिए। हमारा दायित्व क्या है, भगवान ने क्या बताया? भगवान खुद बताते हैं भगवत गीता में, जो मेरा ज्ञान प्राप्त करके उसका प्रबोधन सभी अन्य लोगों को करता है, वो मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रिय है। समझा ना? इसलिए हमें क्या करना है, हमें खुद ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदगुरु भगवान की शरण में लाना चाहिए। अभी देखो, मैंने बताया ना, मेरे सदगुरु क्या बताते थे, उन्होंने क्या किया, देखो, मेरे जैसे एक ने 10 लोगों को तैयार किया उन्होंने प्रवचन करने के लिए। मुझे तो 98 से मुझे प्रवचन के लिए बिठाया, जब इससे मैं यही कार्य कर रहा हूं गुरुजी के आज्ञा से। और उन्होंने इसे जो सब तैयार किए, वो क्या बताते थे, जब भी बच्चे लोग बड़े होते हैं ना, और देखो अभी
अभी हम प्रवचन करते थे ना, बाजू में गुरुजी बैठते थे और वो खुद अभी खुद नहीं, खुद खाली सुनते थे और कुछ बीच बीच में एक दो बातें बताते थे। वो क्या बताते थे, जब भी बेटे बड़े होते हैं ना, बच्चे लोग बड़े हो जाते हैं ना, तो उनका बाबा होता है ना, बाप, वो बोलना बंद करता है। हाँ, वो बोलना कम करता है। हाँ, और क्या बताता है, अभी मैंने जो मैं ये इनको सीखा है ना, ये हमने तोता तैयार किया, तोता पोपट, और ये मैंने जो उन्हें सिखाई यही बातें वो तुम्हें समझाएंगे। तो सुनो अभी क्या बताते हैं, देखिए। हाँ, मैंने ये सब तोता तैयार किया है तुम्हारे लिए, ऐसे गुरुजी बताते थे। और क्या बताते थे, मुझे भूलो मत। हाँ, और मुझे भूल जाएंगे तो मर जाएंगे तुम। क्या क्या बताया, क्या बताते थे, तुम मुझे भूल जाएंगे तो तुम मर जाएंगे। कौन मरेगा, भूल जाएगा, इसका अर्थ क्या हो गया, मैं आत्मा हूं यह निश्चय करना यानी न भूलना, और मैं शरीर हूं ऐसा निश्चय करना यानी भूलना। तो जब भी हम बताते हैं मैं शरीर हूं तो तुम मर जाएंगे, शरीर है करके मर जाएंगे। चिन्मय परमेश्वर परमात्मा होंगे तो तुम्हें मृत्यु है ही नहीं है, ऐसा बताते थे। और क्या बताते थे, तुम सब ने मुझे जीत लिया है, मला तुम्ही जिंकलत, यानी तुम सब ने मुझे जीत लिया है। तो मैं आत्मा है, मैं आत्मा हूं, यही विश्वास रखो। और बता देते मैं आत्मा ये, और फिर बता देते मृगजाचे डोहे ना मैं, ये बताते थे, ये मराठी में से बताते, मैं बता रहा हूं। मी आत्मा से हृदयी, हाँ देखो क्या बताते थे, मी आत्मा से हृदयी हा विश्वास ज्याचे ठाई नाही, ते मृगजळाचे डोहे नावे सगट बुडबुडोनी गेले। अभी क्या बताते थे, ये मृगजल है, उसमें फंसना नहीं चाहिए, इसलिए सब प्रयत्न चालू है। वो क्या बताते, मैं आत्मा हूं ऐसा जिसका निश्चय नहीं है, वो क्या हो जाएगा, ये मृगजल है, संपूर्ण विश्व का मृगजल है, यानी अशाश्वत है, माइक है, तो उसमें वो डूब के मर जाएंगे, ऐसे बताते थे। तो इसलिए वो क्या बताते थे, मैं आत्मा हूं यही सब निश्चय करना चाहिए, और यही देव दिवाली। तो और क्या इसके बारे में और बताया जाता है, जो अविवेक है, अविवेक, एक कंदील है, कंदील देखो, ये कंदील जो है ना, तो उसके ऊपर ये ग्लास रखी जाती है, ग्लास, और उसके ऊपर ये काजली आती है, कालापन आता है, काला आता है, और जब भी हम वो कालापन निकाल देते हैं ना, तो क्या होता है, अंदर जो प्रकाश है बाहर आ जाता है। हो गया ना, अंदर का प्रकाश कैसा कैसा बाहर आ गया, जब भी उसका ऊपर जो कालापन है वो हटा दिया, तो कालापन हटा देने से अंदर जो प्रकाश है बाहर आ जाता है। हो गया ना, यही बात होगी ना। तो यही बताया जाता है दिवाळी के बारे में। फेडूनी अविवेकाची काजळी ज्ञानदीप उजळी, ती योगिया दिवाळी निरंतर। जो अविवेक है, अविवेक क्या, अविवेक मैं शरीर हूं ये अविवेक, और मैं आत्मा हूं ये विवेक। तो ये मैं आत्मा हूं ये निश्चय करेगा, और जो अविवेक जो है, झूठा कालापन है, हटा देगा। हाँ, तो ऐसा जो योगी है उसे हर दिन दिवाली है, योगिया दिवाली निरंतर, उसे हर दिन की दिवाली है। और यही देव दिवाली, तुम जब भी देव बनेंगे तो तुम जो देव बन गया उसके लिए हर दिन दिवाली है। और बताते हैं ना, जब भी साधु संत हमारे घर में आते हैं वही दिवाली होती है, और वही दसरा होता है, सब आनंद का त्योहार वही होता है ना, जब भी हमारे घर में साधु का आगमन होता है।
तो यही बात होगी ना। तो हमें क्या करना चाहिए? बस एक ही बात समझ लो कि मैं आत्मा हूं। और यही हमारा निश्चय होना चाहिए। फिर क्या हो जाएगा? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पी निराकार रूपी, विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, न चासंगतम नैव मुक्ति न मेया, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो हमारा सबका निश्चय क्या होना चाहिए? मैं सच्चिदानंद रूप परमेश्वर परमात्मा मैं ही हूं। देखो आज ना मैं एक बहुत बढ़िया बात हम आप तुम्हें समझाना चाहता हूं। आजकल देखो ना अनेक लोग ऐसे तैयार हो गए हैं, मैं देखता हूं ये यूट्यूब में देखो, अनेक जगह देखो, कितने कितने ये अपना जो रामायण महाभारत, ये वैष्णव देवी के बारे में, अनेक 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 देव देवता के बारे में अनेक वो क्या करते हैं, उसका ये प्लेस बना, जैसा नाटिका होती है नाटिका, तो वैसा वो विवरण करना शुरू किया उन्होंने। और तो जब भी हम वो गौर से सुनते हैं देखते हैं ना, हमें पता चलता है कि हमारी परंपरा कितनी भव्य और दिव्य है, कितनी बातें समझाई जाती है, कितनी बातें समझाई जाती है। तो इसलिए क्या होता है, ये भगवान का कार्य तो चलता रहता है, चलता रहता है, फिक्र मत करो। कभी कभी कोई मुझे सवाल पूछते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया अरे आज तक अनेक युद्ध हो गए। महाभारत युद्ध देखो, अभी महाभारत तो अभी अभी का देखो, लेकिन उसके पहले कितने असुर आते थे और असुरों का कितना ये कितने संहार करते, ऋषि मुनि का आश्रम में कितना कितना ये होता था। हाँ, तो मैंने यातुधानी के बारे में बताया ना, क्या करते थे, रात में आते थे आश्रम से, ऋषि मुनि को उठा के ले जाते थे, भक्तों को उठा के ले जाते थे और खाते थे। ये मनुष्य भक्षक होते थे और उन्हें मारने के लिए फिर क्या करना पड़ा, अगस्त्य ऋषि को यह कार्य दे दिया भगवान ने। और अगस्त्य ऋषि में बहुत सामर्थ्य था, उन्होंने वो प्राशन किया, समुद्र प्राशन किया। और वो क्या करते थे, दिन में समुद्र में छिपते थे। और अगस्त्य ऋषि ने क्या किया, वो सब पूरा प्राशन किया समुद्र पानी, और प्राशन करने के बाद ये सब पानी के बाहर आ गए, बस हो गया। फिर देवासुर उनके साथ संग्राम हो गया और उन्होंने देवों ने मार डाला। ऐसा होता है। यानी क्या होता है, देखो कुछ भी बातें क्यों न हो जाए, तुम निर्भय निशंक हो जाओ और जीवन जीवो, जीवन जीवो, लेकिन भगवान नाम का स्मरण मत भूलो, मत भूलो। जैसा द्रौपदी देखो ना, सभी जब अन्याश्रयाणां त्यागा, सब छोड़ के जब उन्होंने बाद में भगवान का आश्रय लिया। हम बहुत लोगों के आश्रय लेने जाते हैं, इसका आश्रय भूल जाओ सबको, और मयि एव सकलम जातम मयि एव प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माहम अद्वयम्, ऐसा ब्रह्म मैं हूं। और भगवान ने बताया ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम अनुस्मर अहम त्वाम सर्व पापेभ्यः मोक्षे इच्छामि मा शुचः। मैं ही तुम्हारा सबका कल्याण करूंगा। इसलिए खाली हमें एक ही बात करनी चाहिए, भक्ति करो, भक्ति करो। हो गया ना। फिर ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्, ओम महालक्ष्मीं च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। देखो, मैं महादेव जो है उसे मैं जानता हूं, और रुद्र मूर्ति जो है उसका मैं ध्यान करता हूं। तो ऐसा शिव जो है हमारा सब प्रकार का मंगल कुशल करते रहे, यही प्रार्थना। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। तो हमारी देव दिवाली होगी ना, पूर्ण होगी ना देव दिवाली, हम देव बन गए और ये संपूर्ण विश्व हमारे लिए दिवाली ही है। तो ऐसा आनंद महसूस करो, यही भगवान से प्रार्थना। जय जय रघुवीर समर्थ।